हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको मेंटल हेल्थ रिकवरी प्लान देने वाली हूँ। अक्सर क्यों लोग मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, जब भी लाइफ में इश्यूज आते हैं, क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो रिकवर नहीं कर पाते हैं और इस जर्नी को बीच में छोड़कर उनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता किसी चीज़ से। तो मैं आपको पूरा समझाऊंगी डिटेल में, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको भी देखना है। और अगर आपको लगता है कि किसी भी पर्सन को मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, तो उनके पास ज़रूर इस वीडियो को पहुँचा दें, क्योंकि आपका एक शेयर उनकी मदद तो करेगा ही साथ मेरे मेंटल हेल्थ के मिशन में भी आप मेरा साथ देंगे। आप जानते ही हैं, घर बैठे ही आपकी मदद करना मेरा पर्पस है। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना है। आपने अगर अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है इसमें आपके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशंस हैं। और साथ ही साथ अगर आप मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर पढ़िए, ये एक मास्टरपीस है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है मेंटल हेल्थ रिकवरी प्लान, बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया है एक्सेप्टेंस। भाई किसी भी चीज़ की रिकवरी तब कर सकते हैं ना आप, जब पहले आप अपने इश्यूज़ को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मेंटल हेल्थ जो है, आज लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। पिछले अगर मैं 4-5 साल की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के लिए ये बड़ा टैबू है। अगर कोई भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ वो सफ़र कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो डिनायल में एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, डिनायल में जाते हैं, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर घरवाला कोई पॉइंट आउट करने की, कोई फ्रेंड या कोई और अदर पर्सन बोलता भी है कि भई लग रहा है कि कुछ इश्यूज़ तुम फेस कर रहे हो, किसी से मिल लो, बातचीत कर लो, तो वो फिर क्या है, उस चीज़ को उन पर ही डालते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम तुम में है। तो वो चीज़ वहाँ पर क्या कर रही है, आपकी रिकवरी को बिल्कुल ब्लॉक कर रही है। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप कुछ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, तब तक आपकी कोई रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो जो फर्स्ट स्टेज आती है रिकवरी की, वो आती है एक्सेप्टेंस। इस स्टेज पे ही लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। उनको इश्यूज़ होते हैं, तो दिन और महीने नहीं, सालों भी वेस्ट करने वाले लोग मैंने देखे हैं। जो कई-कई साल से सफ़र कर रहे होते हैं, अपने आप को टॉर्चर कर रहे होते हैं, एंड अपने आप को भी टॉर्चर कर रहे होते हैं और लोगों को भी टॉर्चर कर रहे होते हैं। और फिर वो क्या होता है, उसका एक्सेप्टेंस तो होता नहीं है उनमें, बिल्कुल डिनायल मोड में जाते हैं। तो वो खुद परेशान रहेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बहुत सारा नुकसान कर लेंगे अपना, और फिर भी उन्हें इवेंचुअली एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप किसी भी चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, या आपके आस-पास अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कुछ इश्यूज़ फेस कर रहा है, लेकिन वो उनको एक्सेप्ट करने से डरता है, घबराता है, चाहे वो भले ही इस टैबू की वजह से, कि अगर किसी को पता चला कि मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, मुझे कुछ घबराहट रहती है, चिंता रहती है, मेरी नींद खराब हो गई है, मेरी दिल की धड़कन बढ़ी हुई रहती है, या मुझे कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ इंट्रूसिव थॉट आते हैं, कुछ अजीब से गंदे ख़्याल आते हैं, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, कोई मेरा मन नहीं लगता है, रोने का मन करता है। तो कोई क्या सोचेगा? कोई सोचेगा इतना कमज़ोर है कि अच्छा, कमज़ोर लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी कमज़ोर इंसान को ही मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से कोई भी सफ़र कर सकता है। आज का लाइफ़स्टाइल ऐसा है, इतना कॉम्पिटिशन है, अनसर्टेनिटी लाइफ़ में है, एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है लाइफ़ में जिसकी वजह से आप कभी कुछ इश्यूज़ को फेस कर सकते हैं। कई बार चीज़ों को आप अपने लेवल पर सँभाल लेते हैं, लेकिन कई बार उन पर आपका ध्यान ना जाने की वजह से, या आप खुद उन्हें नहीं सँभाल पा रहे हैं, तो इश्यूज़ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मेंटल इश्यूज़ जब कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी पर आ जाते हैं, सोमेटाइज़ेशन हो जाता है, तो फिर आप कितना भी छुपाएँगे, लेकिन वो दूसरे लोगों की भी नोटिस में आ जाएँगे। तो दूसरे लोगों को पता चलने से पहले ही आपको जब पता चल जाए, क्योंकि सबसे पहले हमें पता चल जाता है अगर हमारे इंटरनल वर्ल्ड में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसकी सबसे पहले खबर हमको लगती है। जब हमें शुरुआत में ही कोई चीज़ पता चल जाए कि ये मेरे साथ कुछ अनयूजुअल हो रहा है, अभी तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये मेरे साथ हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कभी हो जाए, एक दिन आपको नींद ना आए तो आपको लगे कि आपको इनसोम्निया ही हो गया है, या एक कुछ किसी सिचुएशन में कुछ नेगेटिव थॉट आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपका नेगेटिव ही माइंडसेट हो गया है। लेकिन अगर आपके साथ ये कुछ दिनों तक लगातार हो रहा है, तो इसको स्टार्टिंग एज पर ही एक्सेप्ट कर लीजिए, किसी से बात कीजिए। आप अगर किसी फ्रेंड से विश्वास करते हैं, वो उससे बात कर सकते हैं, आप किसी फैमिली मेंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर उन लेवल पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है,
तो किसी प्रोफेशनल से बात कीजिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स आपको वो एक्सेप्टेंस दिलाने में भी मदद करते हैं। या तो खुद एक्सेप्टेंस, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यस मेरे साथ कुछ इश्यूज हैं, एंड कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं, इसी तरह से मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। दे टेक इट वेरी नॉर्मली, मतलब बिल्कुल एकदम से आसानी से उसको। एंड आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल कि इतने अच्छी तरीके से वो उसको लेते हैं। उनको कोई टैबू के चक्कर में, किसी स्टिग्मा में नहीं पड़ते हैं कि एक तरफ रहे दुनिया, मेरे को तो भाई अपने आप को हेल्दी रखना है। वहीं पर दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्सेप्टेंस नहीं आती है, लेकिन वो डर की वजह से जो है ना आ जाते हैं, और फिर उनको पहले यही समझाया जाता है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बाद ही आपका एक्चुअली रिकवरी की जर्नी स्टार्ट होती है। जब तक आपको लगेगा नहीं कि आपको कुछ इश्यूज हैं। कई बार क्या होता है, फैमिली मेंबर्स लाकर बिठा देते हैं, कोई अपने बच्चों को ले आया, कोई अपने हस्बैंड की काउंसलिंग के लिए आ गया, कोई किसी रिश्तेदार को लाकर बिठा दिया, और जब उनसे बात करो, मुझे तो नहीं लगता मुझे कोई प्रॉब्लम है, नहीं नहीं ये सब ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं मुझे कुछ इम्प्रूव होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे पर्सन की कोई काउंसलिंग नहीं हो सकती, ऐसे पर्सन का कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यस मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलत हो रहा है और मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, मुझे बदलने की जरूरत है, जब तक आप किसी भी चीज से रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक ये फर्स्ट स्टेज आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि ये जिंदगी मेरी है, इसको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, ये हेल्थ मेरी है, इस शरीर और मन का ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा नहीं है कि आपके घर वाले बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स, आपका बॉस बदल जाएगा, ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट, सोसाइटी, गवर्नमेंट सब आपके लिए बदल जाएगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी लाइफ की। अगर आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अगर आप, अगर एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया है, आप सोचेंगे कि कोई और मुझे उठा दे और वो मेरे को थोड़ी देर तक ना मिन्नत करे कि एक्सरसाइज कर लो तब मैं एक्सरसाइज करूं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको जबरदस्ती बिठा भी दिया जाएगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कुछ, सपोज कीजिए साइकोलॉजिस्ट ने रिटन प्रैक्टिस के लिए बोला है, आपको थॉट चेंज करने की कुछ एक्सरसाइजेस दी हैं, कुछ समझाया है, कोई थेरेपी आपकी चल रही है, घर वाले पीछे पड़े हुए हैं, अदर लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि कर लो प्रैक्टिस, देखो बताया जाए तुम्हारे बेनिफिट के लिए, बताया जाए कर लो कर लो करो। कुछ नहीं होने का है इससे। आप अनमने मन से चाहे कितना भी कागज भर लीजिएगा, चाहे आप अनमने मन से कितनी भी देर, आधा क्या 1 घंटे भी बैठ के जाएंगे, कुछ नहीं होने का है। जब आप अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे कि यस प्रॉब्लम है और अब ये मेरी जिम्मेदारी है, सारे वो लाइफस्टाइल करेक्शंस करने, थॉट पैटर्न के करेक्शन करने, अपनी डाइट के करेक्शन करने, हर तरीके से जो भी जहाँ पर भी प्रॉब्लम आप अपने थेरेपिस्ट की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं, जो जो आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, उन सबको इम्प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि नो मैटर मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है, नो मैटर ये कितना चैलेंजिंग है या इसमें थोड़ा समय लग रहा है, इट्स माई लाइफ, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिंदगी तुम्हारी तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी। ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी तुम्हारी और जिम्मेदारी हमारी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ना आपके बदले आपका थेरेपिस्ट आपके लिए कुछ कर सकता, और ना ही आपका कोई फैमिली मेंबर, नियर डियर वंस कुछ नहीं कर सकता। इस जिंदगी में कर्म की शक्ति हमें खुद अपने लिए लगानी पड़ती है। हम जो भी कुछ पाना चाहते हैं, चाहे वो अच्छी सेहत हो या तरक्की हो, अच्छे रिश्ते हों, कुछ भी हो, उस सब के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो लोग अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, उनके लिए कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन एक टेम्परेरी चैलेंज के लिए की तरह आती है और फिर वो चली जाती है। मतलब समस्या को समस्या समझने में ही सबसे बड़ी समस्या है। जब आप समस्या के समाधान पर ध्यान देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो फिर कोई दिक्कत होती ही नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में कोई ना कोई छोटी-बड़ी आ जाती है। लेकिन जो लोग अपनी पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जो समझ जाते हैं कि ज़िम्मेदारी निभाने का वक़्त आ गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो इनिशिएटिव ले लेते हैं, उनकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम टिकती ही नहीं है। तो मेंटल हेल्थ रिकवरी के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होना है कि एक्सरसाइज करनी है तो मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे खुद उठना है, मुझे खुद करनी है। डाइट का ध्यान रखना है तो ये नहीं है कि घर में कोई बीवी माँ पका कर दे देगी या कोई और कर देगा, नहीं, मेरी अपनी खुद की ज़िम्मेदारी है, मुझे करना है, मुझे दूसरों से कहना है कि मेरे को ये खाना है, ये चीज़ मेरे को चाहिए, इस तरीके का एनवायरनमेंट में चेंज होना चाहिए। आप खुद सबसे पहले स्वयं की ज़िम्मेदारी लेंगे, तब आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना रिकवर होगी। याद रखिए कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क तो निवास करता ही है, लेकिन स्वस्थ मस्तिष्क का, स्वस्थ मन का होना बहुत ज़रूरी है एक स्वस्थ शरीर के लिए।
ये दोनों तरफ़ा है। ऐसा नहीं है कि केवल स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क अपने आप ही निवास कर जाएगा, नहीं। अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है, आपके मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है, तो आपका स्वस्थ शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा, वो भी अस्वस्थ ही हो जाएगा। तो जब भी कुछ खाएँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि मुझे स्वाद के लिए नहीं, मुझे स्वास्थ्य के लिए खाना है। मुझे अच्छा इसलिए सोचना है क्योंकि ये मेरी लाइफ़ है, मेरे को खुश रहना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुश रहने की। दुनिया ने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा है कि आपको खुश रखने का, आपको हमेशा पॉज़िटिव सजेशन देने का। तो धूल तो उड़ेगी आप सड़क पर चलेंगे तो। आपको अपना फेस कवर तो खुद ही करना है और अगर लग भी जाए तो फेस धोने की भी ज़िम्मेदारी आपकी है। आप ये नहीं कह सकते, "ओए! धूल मत उड़ाना।" ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे ही आस-पास से प्रॉब्लम्स आएँगी, नेगेटिविटी आएगी, सब लोग अपनी मनमानी करेंगे, लेकिन लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको ज़िम्मेदारी लेनी है। बस ज़िम्मेदारी लेते ही मेंटल हेल्थ की जर्नी इतनी जल्दी पूरी होगी कि आप देखते रह जाएँगे कि चमत्कार हो गया है आपकी ज़िंदगी में। आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा है कंसिस्टेंसी। ज़िंदगी मेरी ज़िम्मेदारी भी मेरी समझ में आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन मोटिवेशन गया, खत्म। कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एक दिन अच्छा हेल्दी खाना खाकर पूरी ज़िंदगी की सेहत नहीं बनाई जा सकती। एक दिन नहाकर पूरी ज़िंदगी आप स्वच्छ और महकते नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि एक पेड़ को आपने एक दिन खाद-पानी दिया, तो वो हमेशा हरा-भरा रहेगा। कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंट एफर्ट से ही आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। 1 दिन या 1-2 दिन क्या 10 दिन भी आप लगातार करें और उसके बाद आप छोड़ देंगे, तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वहीं पहुँच जाएँगे। ये ज़िंदगी आपकी है। आपका स्वस्थ मन रखने के लिए, आपका स्वस्थ शरीर रखने के लिए आपको कंसिस्टेंसी से उन अच्छी आदतों को जो आप इस इम्प्रूवमेंट जर्नी में अपना रहे हैं, उन्हें अपनाना है। ये नहीं है कि जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप बेटर हो गए हैं, तो अब वो एक्सरसाइज़ करना छोड़ते हैं, अब पॉज़िटिव सोचना छोड़ते हैं, अब ज़िम्मेदारी लेना छोड़ते हैं, फिर से लापरवाही की डगर पर चल पड़े। ऐसा नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना है। जब तक आप उस हीलिंग जर्नी में हैं, तब तक भी क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही आप उस जर्नी को आगे बढ़ा पाएँगे। लोग क्या करते हैं शुरुआत अच्छी कर देते हैं, लेकिन बीच में वो फिर लापरवाही करने लग जाते हैं। कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी करेंगे तो आधा-अधूरा करेंगे, कभी करेंगे तो उसकी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं समझेंगे, तो वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। और जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, जब तक आप उस जर्नी को कंप्लीट नहीं करेंगे लगातार एफर्ट्स डालकर, जब तक आपको यही लगेगा अरे कुछ नहीं हो रहा, अरे कुछ नहीं हो रहा, तो ये देख लीजिए कि आप कंसिस्टेंसी से एफर्ट डाल रहे हैं क्योंकि बेनिफिट तभी होगा ना जब आप कंसिस्टेंसी से बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेंगे और तब एफर्ट्स डालेंगे। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन एफर्ट डालकर आप सोचें कि आपकी टोटल रिकवरी हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे आप अपनी सेल्फ हेल्प कर रहे हैं, खुद के एफर्ट्स डाल रहे हैं या फिर आप किसी थेरेपिस्ट की मदद ले रहे हैं या कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स आपकी मदद कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने कंधों पर ली है, उसे कंसिस्टेंसी से आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो भी लोग कंसिस्टेंट होते हैं, वो ही किसी भी मुकाम पर, किसी भी जो है ना गोल को अचीव कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी के बिना किसी भी गोल को अचीव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब आपने कंसिस्टेंसी रखी और आपने अपने जो मेंटल हेल्थ का गोल था उसे अचीव कर लिया। मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो कर लिया। अब उसके बाद भी एक स्टेज आती है और वो आती है मेंटेनेंस की स्टेज। जैसे हमने ना एक बहुत ही सुंदर सा घर बना लिया है। हमने बहुत अच्छा-अच्छा चुन-चुन कर उसमें मटीरियल लगवाया, बड़ा सॉलिड तरीके से उसको बनाया। तो जब इंटीरियर का, एक्सटीरियर का वो आया, हमने बहुत बेस्ट से बेस्ट उसको अच्छी तरीके से करके हमने ना उसे डेकोरेट कर लिया। अब फिर उसके बाद हमने ना उसकी डस्टिंग करनी बंद कर दी। हमने उसमें कूड़ा-कचरा डालना शुरू कर दिया और हम सोच रहे हैं, अरे वाह! ये तो आलीशान मकान जो शानदार मैंने बनाया है, वो ऐसे ही रहेगा। रहेगा क्या? नहीं, मेंटेनेंस करना पड़ेगा उसका। कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ डैमेज अपने आप भी हो जाएगी। कभी कई बार आपकी गलती से हो जाएगी, कई बार ऐसे ही हो जाएगी, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से। और नई भी डैमेज भी वो होगी तो जो डेली की डर्ट आएगी उसको तो क्लीन करना ही है ना, उसे अच्छी तरीके से ऐसे मेंटेन रखने के लिए। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में हम कितना भी एक बार पॉजिटिव माइंडसेट बना लें, हम कितना भी अपने आप को, शरीर को, मन को स्वस्थ कर लें, सुधार लें, कंसिस्टेंट एफर्ट दें, सब कुछ दें और हमने उसे बिल्कुल बना लिया, टोटल रिकवरी हो चुकी है अब हम। मेंटल हेल्थ गोल बिल्कुल अचीव कर चुके हैं, टोटल रिकवरी हो चुकी है, फर्स्ट क्लास। इतना मोटिवेटेड हो गए हैं, इतना ठीक हो गए हैं कि अब तो हम खुद ही एक थेरेपिस्ट बन गए हैं और दूसरे को भी बढ़िया सलाह दे सकते हैं। लेकिन खुद को मेंटेन नहीं रख कर रहे हैं आप।
अब हमने क्या किया है, उसकी मेंटेनेंस बंद कर दिया है। तो फिर एकदम तो कुछ भी खराब नहीं होता है। धीरे, 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 तिल-तिल आपके ऊपर वो धूल चढ़ना फिर से शुरू हो जाएगी। आपके अंदर कुछ क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाएँगे, दिल-विल दुखना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी और फिर से आप एक बार ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर किसी भी बिल्डिंग में जब क्रैक्स आ रहे हैं, उस टाइम पर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर वो बिल्डिंग गिर जाती है। तो गिरती हुई बिल्डिंग को नहीं सँभाला जा सकता। ओनली जब वो क्रैक्स के रूप में सिग्नल दे रही होती है, तभी तक ही सँभाला जा सकता है। तो अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे, एक आध दिन अगर छूट गई किसी और अनअवॉइडेबल कंडीशन की वजह से, तो ठीक है, इट्स ओके, इतना तो सब बैकअप हमारे पास होता है। लेकिन अगर आपने अति कर दी और उसका कभी भी ख्याल नहीं रखा, बिल्कुल ही लापरवाही पे चल पड़े, तो आप फिर से इश्यूज़ पे आकर खड़े हो जाएँगे एंड देन दोबारा से वही डिनायल में चले जाएँगे या डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब वो पूरा साइकिल घुमाना पड़ेगा। तो क्यों और कब तक घुमाएँगे? तो बेटर ये है, उसे खराब होने से फिर से बचाना है। जस्ट मेंटेन करना है। मेंटेनेंस में इतनी मेहनत नहीं लगती है। अगर आप डेली बेसिस पर अपने घर को भी क्लीन करते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत ही कम टाइम लगता है और पूरा घर वैसे ही चमकता और महकता रहता है। तो ऐसे ही जब आप मेंटेनेंस एफर्ट्स डालते हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। आपको बहुत थोड़ी देर की एक्सरसाइज करके और थोड़ी देर मेडिटेट करके और किसी भी सिचुएशन को हाथ के हाथ राइटली एक्सप्लेन करके, मतलब पॉजिटिव सेल्फ टॉक से आप तुरंत मेंटेन कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को। लेकिन एक बार डैमेज मेंटल हेल्थ हो गई, देन आपको बहुत सारे महीनों तक कंसिस्टेंट एफर्ट डालने पड़ते हैं और कई बार आप उतना मोटिवेटेड फील नहीं कर पाते हैं। कई बार अदर फिजिकल सिम्टम्स आपको इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि आप चाहकर भी एफर्ट्स नहीं डाल पाते हैं। तो जब कोई चीज़ बहुत गंदी हो जाती है, मान लीजिए बंद घर है जिसमें बहुत टाइम से सफाई नहीं हुई है, जाले लटक रहे हैं, धूल मिट्टी हो रही है, तो क्या वो 10-15 मिनट में सफाई हो जाएगी उसकी? नहीं होगी। उसको बहुत टाइम लगेगा आपको सफाई करने में। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन नहीं करेंगे और वो खराब हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा समय लगेगा उसको वापस से वैसा करने में। तो आप क्या है, आज ही ये सब बातों को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, एक्सेप्ट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कंसिस्टेंट एफर्ट डालने हैं और उसको मेंटेन करना है उसके बाद। और जब आप इस प्रोसेस को ऐसे कवर कर लेते हैं, तो बस कोई भी वजह ऐसी हो ही नहीं सकती, चाहे वो कोई परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो या कुछ भी हो जाए, कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब कर दे। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है और आपको तो समझ में आ गई है, साथ-साथ अपने साथियों को, परिवार वालों को, सबको समझा दीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का यही है कि आपकी मेंटल हेल्थ का ख़्याल करना, आपको राइट इन्फॉर्मेशन के ज़रिए मेंटली मेंटल इश्यूज़ के लिए अवेयर करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। कमेंट कर अपना प्यार मुझे भी दे दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ही ख़ास ख़्याल रखिएगा।